सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैब 26 के ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से आपका 73rd नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका राइट अ प्रोग्राम टू अपडेट अ वैल्यू इन टपल। सो अभी तक आपने पढ़ा कि हम टपल में डायरेक्टली वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन एक इनडायरेक्टली तरीका है हमारे पास जिससे हम टपल में वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने पाईचार्ट पे। देखो, सबसे पहले मैं 71 करके दिखाऊंगा, फिर 72, फिर 73। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला है 71, जो कि हमारा राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टपल्स इनटू लिस्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करो और फिर लिस्ट को टपल में करो। तो ये चीज़ मैं आपको इस प्रोग्राम में बताता हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आ जाओ पाईचार्ट में। ठीक है, अब देखो, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कन्वर्ट टपल्स इनटू लिस्ट। मुझे टपल्स को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने एक टपल बनाई, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यूज़ दी 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, चलो उससे पहले मैं प्रिंट करा लेता हूँ सिंपल। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने टपल को प्रिंट करा लिया और मैं क्या करता हूँ, मैं इसका टाइप भी फटाफट से प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका टाइप भी फटाफट से प्रिंट करा लेता हूँ। तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने एक टपल बनाई सिंपल, मैंने उसको प्रिंट कराया और मैंने उसका टाइप प्रिंट करा दिया। बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो टपल आपकी बनी है ना TUP में, अब आपको उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, एक लिस्ट का फंक्शन था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था, टाइप कास्टिंग में भी मैंने आपको ओवरव्यू दिया था इसका, है ना। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है ना। थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो भी देख लो जाके। ठीक है, 80 की सीरीज़ में है वो, आई थिंक वीडियो, है ना, 85, 86 के आसपास है, देख लेना। चलो, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मुझे एक लिस्ट बनानी है। तो सिंपल मैं एक लिस्ट का वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, लिस्ट फंक्शन कॉल करूँगा। लिस्ट फंक्शन किस नाम से, लिस्ट के नाम से ही फंक्शन है। पेरेंथेसिस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और वो टपल को मैं इसके बीच में पास कर दूंगा, सिंपल। अब क्या होगा, ये जो टपल है, ये लिस्ट फंक्शन उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। अब सेम चीज़ कर लेते हैं, लिस्ट को प्रिंट करा लेता हूं मैं। जैसे मैंने ऊपर टपल को प्रिंट कराया ना, वैसे ही मैं यहाँ पे LST को प्रिंट करा लेता हूं और उसका टाइप भी मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूं। सिंपल सी चीज़ है, उसका मैं टाइप भी प्रिंट करा लेता हूं। चलो, बस हो गया काम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले टपल मैंने बनाई थी, फिर मैंने उसका टाइप प्रिंट कराया था। उसके बाद देखो, मैंने उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना, यही पहचान है ना लिस्ट की। तो ये मेरी लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। सेम जो टपल के एलिमेंट्स थे वो अब मेरे लिस्ट में बन गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि टपल में एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं हुआ है, एक लिस्ट एक अलग बनी है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा टपल को प्रिंट कराऊँ ना, तो वो टपल एज इट इज़ है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। तो देखो, यहाँ पे मेरी टपल है अभी भी, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग टपल में चेंज हुआ है, एक अलग से मेरी लिस्ट बन गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टपल में तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। उसकी मैंने एक और लिस्ट बना दी, एक तरह से आप ये कह सकते हो, एक कॉपी बना दी जो कि लिस्ट फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, ये था। अब ठीक इसका अपोजिट देख लेते हैं कि एक लिस्ट बनी हुई है मेरे पास, है ना, एक मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, ये इसको मैं लिस्ट बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये मेरी एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, मैंने सिंपली लिस्ट को प्रिंट कराया और उसका टाइप प्रिंट करा रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, अभी एक लिस्ट आई और उसका टाइप आ गया। अब इस लिस्ट को मेरे को टपल में कन्वर्ट करना है। पहले क्या था, पहले मैं एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था, अब मैं एक लिस्ट को टपल में करता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट को मैं टपल में कन्वर्ट करता हूँ। सेम चीज़ है, एक और वेरिएबल ले लेंगे, है ना, और उसको अब मैं क्या करता हूँ, मैं टपल का फंक्शन कॉल करूँगा। पहले मैं लिस्ट का फंक्शन कॉल कर रहा था, अब मैं टपल का फंक्शन कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं उस लिस्ट को पास कर दूंगा। बस सिंपल सी तो चीज़ है। अब यहाँ पे मैं टपल को प्रिंट करा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका टाइप प्रिंट करा लेता हूँ। सिंपल सी चीज़ है।
तो पहले क्या आएगा, पहले एक लिस्ट प्रिंट होगी मेरी एज इट इज़ और उसका टाइप प्रिंट होगा और फिर उस लिस्ट की मेरी एक टपल बन जाएगी। ठीक है, सेम देखो 10 20 30 40 पहले ये लिस्ट थी, अब ये टपल बन चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका 71 नंबर का प्रोग्राम। अब ये मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि 73rd वाला जो है ना वो इसी से रिलेटेड है आपका। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो 73rd वाले करने में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगले पे मूव करते हैं। 72 प्रोग्राम हमारा क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल और नॉट, कि एक एलिमेंट मेरा टपल में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो मेरे को कुछ मैसेज दे दो कि यस द एलिमेंट इज प्रेजेंट, और अगर नहीं है तो मेरे को एक मैसेज दे दो कि द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। सिंपल सी चीज। चले आ जाओ पाइचाम पे फटाफट से। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टपल बनानी है। मैं यहाँ पे हार्ड कोड ही कर लेता हूँ टपल। ठीक है, आप चाहो तो यूजर से इनपुट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ईवैल फंक्शन से मैंने आपको बताया था ना, ईवैल फंक्शन से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक टपल बना लेता हूँ जो कि रहेगी मेरे एलिमेंट रहेंगे KGF। ठीक है, उसमें रहेगी आलिया भट्ट और पुष्पा ले लेते हैं, पुष्पराज झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरी एक टपल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि एक एलिमेंट इस टपल में प्रेजेंट है या नहीं है, और वो एलिमेंट मैं यूज़र से इनपुट कराऊंगा, ध्यान रखना। तो यूज़र से इनपुट कराने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एलिमेंट, और इनपुट फंक्शन लगा के मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगा और मैं उससे मांगूंगा कि एंटर द एलिमेंट टू सर्च। ऐसे करके मैंने एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे एक इफ़ कंडीशन लगानी है। ठीक है, कि इफ़ एलिमेंट इन टपल, छुट्टी खत्म। अगर आपका एलिमेंट टपल में है, इन ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। मैंने आपको मेंबरशिप ऑपरेटर में अच्छे से बताया था, लिस्ट में भी सेम था, स्ट्रिंग में भी सेम था, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ मैं। अगर स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हो तो आपको पहले से ही पता है, नहीं पता तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये चेक करेगा कि एक एलिमेंट मेरा टपल में प्रेजेंट है या नहीं है। होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ कि यस द एलिमेंट इज प्रेजेंट। सिंपल, द एलिमेंट इज प्रेजेंट। और एल्स अगर वो एलिमेंट नहीं है तो क्या करो, तो मेरे को प्रिंट कर दो नो। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप मत करना। ठीक है, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, पर आपको है प्रैक्टिस की ज़रूरत। ठीक है, तो नो द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा करके मैं एक मैसेज दे दूंगा, सिंपल सी चीज़। तो जैसे अब मैं रन करूंगा, ये मेरे से पूछेगा एंटर द एलिमेंट टू सर्च। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे KGF सर्च करता हूँ, तो एंटर मारूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, KGF तो इसलिए इस टपल में है ना। तो जैसे मैंने एंटर किया, देखो यस द एलिमेंट इज प्रेजेंट। अब मान लो मैं कुछ ऐसा वर्ड देता हूँ जो कि इसमें है ही नहीं, जैसे कि मैंने दे दिया पुष्पराज। ठीक है, मैंने दिया पुष्पराज, तो जैसे मैंने एंटर किया, नो द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, पुष्पराज नहीं है, पुष्पा है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था 72 नंबर का, जो कि हमें चेक करके बताएगा कि एक एलिमेंट मेरा एक टपल में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा 73rd नंबर का क्वेश्चन। अभी तक हमने देखा कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, ना उसको अपडेट कर सकते हैं, ना उसमें रीअसाइन कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर एक बार मेरी टपल बन गई तो डायरेक्टली। बट देयर इज एन इनडायरेक्ट वे टू एडिट और अपडेट द टपल। बता दूं, देखो आप YouTube पे कहीं भी सर्च करोगे ना, आपको यही मिलेगा कि आप टपल को अपडेट या एडिट नहीं कर सकते। यस, हम ये बात सही है, हम नहीं कर सकते, बट एक इनडायरेक्ट वे है इसको अपडेट या एडिट करने का, और ये मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूँ। बस आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो 73rd नंबर का प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान देना। अब देखो ये टपल मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसी में ही अपडेट करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, सिंपली 71st नंबर के प्रोग्राम में हमने क्या देखा था, एक लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना या फिर एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना। तो हमारे बात बन जाती थी ना। देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। समझ रहे हो, इस टपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब तो आ गया समझ आपको। तो टपल लिस्ट फंक्शन कॉल करूँगा मैं। ठीक है,
लिस्ट फंक्शन में जैसे ही कॉल करूँगा टपल, उसके अंदर मैं टपल को पास कर देता हूँ, सिंपल। अब क्या होगा, अब मेरी एक लिस्ट बन जाएगी, अब मेरी एक लिस्ट बन जाएगी, देखो बन गई। पहले टपल थी, अब और मेरी लिस्ट बन चुकी है, देख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये मेरी लिस्ट बन गई। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल। लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो, टपल में नहीं कर सकते थे। अब मान लो मैंने आलिया भट्ट की जगह मैं चाहता हूँ कैटरीना आ जाए, आलिया भट्ट की जगह मैं कैटरीना डालना चाहता हूँ, तो अब जैसे ही रन करूँगा देखो ये चेंज हो गया, आलिया भट्ट की जगह कैटरीना आ गया, पर ये लिस्ट में चेंज हुआ है। अब आप क्या करो, अब आप इस लिस्ट को फिर से टपल में कन्वर्ट कर दो, इस लिस्ट को आप फिर से टपल में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, LIST लिस्ट फंक्शन कॉल करोगे, और नहीं टपल फंक्शन कॉल करोगे, सॉरी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, टपल फंक्शन कॉल करोगे, मुझे टपल बनाना है ना, तो मैं टपल फंक्शन कॉल करूंगा और उसमें मैं लिस्ट के जो वेरिएबल है उसको पास कर दूंगा, सिंपल सी चीज़। अब आप सिंपली क्या करो, आप टपल को प्रिंट करा लो। अब यहाँ पे मुझे एरर क्यों दे रहा है, एरर ये मुझे इसलिए दे रहा है, क्योंकि टपल का नाम जो है ना मैंने वो उसके फंक्शन से दे दिया है। अब टपल वेरिएबल का नाम भी टपल है और टपल फंक्शन का नाम तो है ही टपल, ठीक है, तो इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा तो ही बात बनेगी, ठीक है, नहीं तो पाइथन कंफ्यूज हो रहा है। देखो समझ रहे हो, पाइथन कंफ्यूज हो रहा है कि आप टपल, ये वाली टपल को बुला रहे हो या फिर टपल फंक्शन को कॉल कर रहे हो, है ना। इस वजह से मैं ना लिस्ट का, जब भी मैं लिस्ट बनाता हूँ तो मैं उसका नाम लिस्ट नहीं रखता, मैं उसका नाम LST रखता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैंने उसका नाम भी लिस्ट रख दिया तो अगर बाद में इन फ्यूचर में कोई लिस्ट फंक्शन यूज़ करना हुआ तो वो मैं यूज़ नहीं कर सकता, पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया आप लिस्ट नाम के वेरिएबल को बुला रहे हो या फिर इस फंक्शन को बुला रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेमिंग कन्वेंशन आप थोड़ा देखना कि जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन है उसका नाम बिल्कुल भी मत देना वेरिएबल्स में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम TUP कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ अच्छी हुई कि मेरे को ये एरर आया और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो ये चीज़ मिस हो जाती। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार एरर आते हैं तो लर्निंग पर्पस के लिए भी होते हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। चलिए अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये देखो क्लास टपल और मेरी अच्छा टपल नहीं है ना कुछ, मेरे को TUP प्रिंट कराना है, यहाँ चेंज करना रह गया था। तो अब देखो अब क्या होगा, अब देखो KGF कैटरीना पुष्पा, जबकि मेरी टपल क्या थी, मेरी टपल थी KGF आलिया भट्ट और पुष्पा, लेकिन अब जो टपल मेरे को मिल रही है वो मेरे को मिल रही है कैटरीना, अपडेटेड होके मिल रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया 73rd नंबर का प्रोग्राम, जो कि था हमारा राइट अ प्रोग्राम टू अपडेट अ वैल्यू इन टपल। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि हम टपल में वैल्यूज़ को कैसे अपडेट कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है, लेकिन यस देयर इज एन इनडायरेक्ट वे टू अपडेट द टपल, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है कि कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ टपल, तो आपका आंसर सिंपली होना चाहिए नो, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू डायरेक्टली, बट यस देयर इज एन इनडायरेक्ट वे टू डू इट। फिर आप उनको इनडायरेक्ट वे बता देना कि मैं पहले टपल को लिस्ट फंक्शन से मैं पहले कन्वर्ट करूंगा लिस्ट में, फिर लिस्ट में मैं एडिट करूंगा और फिर उस लिस्ट को दोबारा से टपल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज मैंने आपको दिया। अगर आपने ये लाइनें बोल दी ना इंटरव्यू में तो आपके मज़े आ जाएंगे, आपका तो वाटिया अलग पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए दोस्तों अब तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक मिनट ये रह गया। अब देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करूँगा ना तो स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर मेरे टपल बन जाएंगे। ध्यान रखना, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर मेरे टपल बन जाएंगे, यानी कि माय राइट आंसर इज C। तो C आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब मेरे रॉन्ग हैं बस। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लेना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।